कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। शिव कथा कह रहे। शिव जी कहते हैं कुंवारी कन्या तीज का व्रत करती है, हरतालिका तीज करती है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरियाली तीज करती है। सुंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना। कि शिव महापुराण विश्वास को जागृत करती है। एक लाल चंदन होता है, एक पीला चंदन होता है, 2 तरह का चंदन होता है। जैसे अगर हफ्ते में एक बार, कितने समय में, जम के बोलो जरा, हफ्ते में एक बार प्रयास करा करो कि लाल चंदन का पानी हम शिव जी को समर्पित करें। और लाल चंदन का पानी अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करो। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का पानी थोड़ा समर्पित करें। जैसे अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है, उस पत्ती पर अपन केसर को घिसकर, केसर को घोलकर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं। और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता, उसकी ये बीच वाली उंगली पर, ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख देते। उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। जब हम चढ़ाएं उस समय पर केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर नाम गोत्र बोलकर, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो किसी भी प्रदोष को। और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते। किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा, और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। ये पक्का है। शिव स्मरण करना। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कह रही है,
शंकर का चरित्र कह रहा है, मेरे शिव का अनुमोदन कर रहा है। कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देता है। अब वो 5 स्थान, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, गणेश जी का जो स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, शंकर भगवान के जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, जैसे सामने त्रिशूल, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान, ये 5वां स्थान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। दर्शकों, जितने भाई बहन हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जो भी मनोकामना है, महादेव उस आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरी कर दें। दर्शकों, आइए हम देखते हैं, यदि आप महादेव के मंदिर में जाते हैं, कभी शिवलिंग पे यदि एक कनेर का पुष्प आपको मिल जाए, जो पुष्प आप चढ़ाते हैं उससे आपको यह उपाय नहीं करना है। जैसे कोई व्यक्ति यदि कनेर का पुष्प महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर गया है, तो आप उस कनेर के पुष्प को, जैसा कि अभी आपको पूजनीय पंडित जी बताए हैं, 5 स्थानों पे स्पर्श करा देते हैं। आपकी जो भी मनोकामना हो उसके लिए प्रार्थना करते हुए, और एक घी का दीप यदि आप महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देते हैं प्रदोष काल में, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दर्शकों, कुछ भाई बहन का कमेंट आता है, यदि जलाधारी ना हो तो क्या करें। पूजनीय पंडित जी कहते हैं, जिस शिवलिंग के समक्ष ऊपर जलाधारी जो जल बूंद बूंद गिरता वो नहीं लगा हो, तो आप उनका ध्यान करके, जैसे महादेव की जो 5 पुत्रियां होती हैं जलाधारी के समक्ष, उनका नाम लेके आप भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। वो जलाधारी के बराबर ही माना जाता है। तो यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो आप इस उपाय को करिएगा। नहीं तो यदि ऊपर जलाधारी हो तो वहां पे आप स्पर्श करा के भगवान शंकर की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। बहुत ही चमत्कारी और विशेष उपाय है दर्शकों, आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।